सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 14 अमर शहीद सागरमल गोपा की जो एकांकी है उस एकांकी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस एकांकी में पूर्व में आपने पढ़ा था कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सागरमल गोपा ने कितने अत्याचार सहे थे, कितनी यातनाओं को सहा था। उसी क्रम में एकांकी के अगले अंश का हम अध्ययन करेंगे। सागरमल गोपा को जब कहा गया जेलर के द्वारा कि तुम स्वतंत्रता आंदोलन की जो ये लंबी यात्रा है, इस लंबी यात्रा को करते करते यदि तुम्हारे कदम थम गए, तुम्हारी मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा। तब सागरमल कहते हैं कि हम स्वतंत्रता की मशाल किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। फिर जेलर कहते हैं, पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है, कि जब तक तुम्हारे शरीर में जान है तब तक ये संसार है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी ये मशाल जलती रह सकेगी? क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है कि यहाँ जो तेज तूफान चल रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफत में जो लोग उपस्थित हुए हैं, तो उस दौरान तुम्हारे द्वारा जो चलाई गई ये स्वतंत्रता की मशाल है, ये जलती रह सकेगी? सागरमल कहते हैं, वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए, यानी वह मशाल ही क्या जो तूफानों से हार जाए, बुझ जाए। फिर भी अगर ये मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। और वह कहते हैं, यदि हमारी जो स्वतंत्रता की मशाल बुझने लगेगी तो ये मशाल ऐसे ही नहीं बुझ जाएगी, वह हजारों दूसरी मशालों को जलाकर प्रज्वलित करके ही बुझेगी। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी हो या देर से। फिर बुझने से क्या डर, हर एक मशाल को एक ना एक दिन तो बुझना ही होता है, चाहे जल्दी या देर से। यानी हर एक व्यक्ति को अपना बलिदान, अपनी इस संसार सागर को छोड़कर जाना ही होता है, चाहे वह जल्दी जाना हो चाहे देर से। तो इसमें फिर डरने से क्या भय, यानी मृत्यु से इसमें क्या भय है? जेलर कहते हैं, पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फायदा जो मौत के बाद मिले। जेलर साहब उससे समझाते हैं सागरमल को कि उस स्वतंत्रता से क्या फायदा होगा तुम्हें जो मौत के बाद मिले। तुम्हारी मृत्यु के बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो तुम्हें उसका क्या फायदा होगा। सागर बीच में बात काट कर कहता है, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी जो होता है वह आम का बगीचा लगाता है। आम का बगीचा यहाँ प्रतीकात्मक उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया है। जिस तरह से आम का बगीचा जो लगाता है तो उसमें फल तो काफ़ी समय बाद आते हैं, और जो लगाने वाला होता है उसको ये पता है कि मैं आम के फल का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी आम का बगीचा लगाते हैं जेलर साहब, वह जानते हैं इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। यानी वह जो स्वतंत्रता की को प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए जो बलिदान कर रहे हैं, तो वह जानते हैं कि उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। वह अपने प्राण बोकर, खून पसीने से सींच कर ये अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। जैसे से आम का बगीचे वाला उदाहरण दिया गया है, तो वह आम उगाता है अगली पीढ़ियों के लिए। वैसे ही बताया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वे अपने प्राणों का बलिदान देकर, अपना खून पसीना सींच कर ये अमृत फल, यानी ये स्वतंत्रता का जो फल है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्पन्न करता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है, और स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वह भी इसी भावना के माध्यम से लड़ा जा रहा है। भगीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भगीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। भगीरथ ने तपस्या करके स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर लेकर आए थे, तो भगीरथ खुद के लिए गंगा नहीं लाया थे, बल्कि युगों युगों तक, सदियों सदियों तक लोग उस भगीरथी से, लोग उस गंगा से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। इस उद्देश्य से भगीरथ गंगा पृथ्वी पर लाए थे। जेलर कहता है, गंगा लाने पर भगीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में गुट गुट कर मिट जाएगा। गंगा लाने के कारण भगीरथ का नाम तो संसार में अमर हो गया, लेकिन तेरा नाम इस अंधेरी जो जेल की काल कोठरी है वहाँ घुट घुट कर मिट जाएगा, यानी तुम्हारा नाम याद रखने वाला कोई नहीं रहेगा। सागरमल कहते हैं, नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने। वह उदाहरण स्वरूप करें कि जब कोई भी मकान, बिल्डिंग, भवन कोई भी बनाया जाता है तो उसमें नींव के पत्थर डाले जाते हैं, तो नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने। जिस तरह से नींव के पत्थर को चुपचाप अपना बलिदान देना पड़ता है, कोई उस नींव के पत्थर को देख नहीं पाता, लेकिन उस नींव के पत्थर के आधार पर ही भवन, बिल्डिंग खड़ी होती है। उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवन कहानी होता है। उस नींव के ऊपर जो खड़ा भवन होता है वही उसके जीवित होने की कहानी होता है।
अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है। और नींव जो जमीन से 7-7 फुट गहराई में खुदी होती है, उसके अंदर वो पत्थर पड़ा रहता है, तो उस अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर हो जाता है। चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो, चाहे उसका खुद का जो अस्तित्व है, खुद का स्वरूप है वो उजागर न हो, वह तो जमीन के अंदर छुपा रहता है, तो उसका अस्तित्व, उसका स्वरूप उजागर नहीं होता, लोगों को दिखता नहीं है। इसीलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। इसी कारण से जो नींव का पत्थर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व हर जो उसका कीर्ति स्तंभ होता है, जो बड़ी ऊंची इमारत भवन होता है, उससे बढ़कर होता है। जेलर साहब कहते हैं फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। जेलर साहब कहते हैं हर व्यक्ति जो काम करता है वह ये भी चाहता है कि उसका नाम भी हो। सागर हल्की हंसी में कहते हैं जेलर साहब, बसंत लाने के लिए जड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाए? जब बसंत आने वाला होता है, तो बसंत आने से पहले जो पत्ते जड़ते हैं, तो वह कब कहते हैं कि उनकी यशोगीत गाए जाए, उनकी प्रशंसा के गीत गाने गाए जाए? वे तो चुपचाप जड़ जाते हैं, वे तो अपना बलिदान कर देते हैं वसंत को लाने के लिए, और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं। धरती की जो गोद है उसमें पत्ते खाद के रूप में समाहित हो जाते हैं, और उनके स्थान पर उग आते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। और उन पत्तों के स्थान पर जो पत्ते गिर गए हैं पेड़ पौधों से, उनके स्थान पर नए नए हरे हरे पत्ते उग आते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपना बलिदान करता है, तो वह यह नहीं चाहता कि उसका नाम हो, उसकी कीर्ति हो, और उसके बलिदान को देखकर और दूसरे लोग उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हों। जेलर फिर भी सॉरी जेलर कहते हैं फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जेलर साहब बताते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह 84 लाख जो योनियां हैं, 84 लाख जो जीव रूपी जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के, यानी उस जीवन को जो इतना महत्वपूर्ण जीवन है, उसको बिना किसी फल की आशा के तुम उससे व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। सागर कहते हैं यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती है। सागरमल कहते हैं कि यज्ञ में जो अपनी आहुति देता है, अपना बलिदान देता है, तो वह यह नहीं देखता है कि उसकी आहुति से, यानी उसकी जो यज्ञ सामग्री है, उससे कौन सी लपट उठती है, उठती भी है या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। जिस तरह से यज्ञ किया जाता है तो उसमें आहुतियाँ दी जाती है, तो जो व्यक्ति आहुति, हवन सामग्री, यज्ञ सामग्री उसमें डालता है, तो वह यह थोड़ी देखता है कि उसकी हवन सामग्री, यज्ञ सामग्री डालने से कौन सी, किस तरह की लपटें उठ रही है या नहीं। वह तो सिर्फ अपना कार्य करता रहता है। वैसे ही जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले हैं, जो अपना बलिदान देने वाले हैं, वे सिर्फ अपना बलिदान देना जानते हैं। वह ये नहीं देख रहे कि उस बलिदान का क्या आगे फल हो रहा है, उसके बलिदान का क्या नाम हो रहा है, उसको प्रसिद्धि मिल रही है या नहीं, उसकी ओर वह ध्यान नहीं देते हैं। जेलर साहब कहते हैं पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्णाहुति हो जाएगी? यानी तुमने जो एक आहुति दी है, उससे कौन सी यज्ञ की पूर्णाहुति यज्ञ पूर्ण होने पर जो आहुति दी जाती है वह पूर्णाहुति कहलाती है। तो तुम्हारे एक बलिदान से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी? सागर कहते हैं जेलर साहब, जैसे एक बीज गलकर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर ही हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। जेलर साहब से सागर कहता है कि जिस तरह से एक जो बीज होता है वह गलकर फिर से वृक्ष पौधा बनता है, फिर सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लो जलाकर हम हजारों दीपकों को जला सकते हैं, एक लहर उठकर ही हजारों को उठा सकती है, जगा सकती है, वैसे ही एक शहीद व्यक्ति जो होता है वह अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की एक अमर फसल उगा सकता है। यानी अपने प्राणों का बलिदान देकर कई लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागरूक कर सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति न बने, यानी मैं जो अपना प्राणों के बलिदान दे रहा हूँ वह पूर्णाहुति न बने, उस बलिदान के कारण स्वतंत्रता चाहे प्राप्त न हो सके, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही, लेकिन जो स्वतंत्रता का यज्ञ है उसको जलाए तो रखेगी ही। मेरे प्राणों का दीप, मेरे प्राणों के जो दीप है वे स्वतंत्रता के यज्ञ को जलाए तो रखेगी ही। जेलर पर सागर, तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। जेलर साहब कहते हैं कि तुम्हारे जो प्राणों के दीप है उसको ही हम बुझा देंगे, उसकी रोशनी की एक किरण को भी इस जेल की काल कोठरी से बाहर नहीं निकालने देंगे।
सागरमल कहते हैं, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। कहा कि आग को बुझा भी दिया जाए तो वह वातावरण में इतनी गर्मी उत्पन्न कर देता है कि एक बार फिर से लपट बनकर उपस्थित हो सकती है। वैसे कहा गया कि यदि तुम मेरे मेरे भावों को, मेरे स्वतंत्रता आंदोलन की जो भावना है उसको बुझाने का प्रयत्न करोगे तो वहाँ गर्मी तो उपस्थित होगी और वह कहीं ना कहीं एक लपट बनकर फिर से स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ेगी। जेलर साहब कहते हैं, ये सब जुनून की बातें, यानी ये तो सब धुन या पागलपन की बातें हैं। तुम यहाँ पर कोटे में कैद हो, तुम जेल की चार दीवारी में कैद हो। यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, तुम्हारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा, और ये दम तोड़ने वाली जो आवाज़ है, यानी जो समाप्त होती हुई आवाज़ है, उसको कोई नहीं सुन पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। तुमने जो सपने देखे हैं मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के, तो वह सारे सपने इस जेल की काल कोठरी में ही समाहित हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे। सागरमल हंसकर कहता है, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घोंटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी, और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। सागर कहते हैं कि आवाज़ कभी नहीं मरती। मेरी आवाज़ को यदि गला घोंटा गया, मेरी आवाज़ को यदि दबाया गया, तो मेरी आवाज़ जनता की आवाज़, आम लोगों की आवाज़ बन जाएगी, और जनता की आवाज़, लोगों की आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकता। जब एक साथ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, उन लोगों की जो भावना है उनको दमन नहीं किया जा सकता, कभी मर नहीं सकती, और इस तरह के लोगों की जो भावनाएं हैं, विचारधाराएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। फिर वह सोच कर कहते हैं, फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है। शहीदों की जिंदगी लुप्त, खोई हुई गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बाहर निकलेगी। जैसे लुप्त गंगा कहीं से भी निकल सकती जमीन को फोड़कर, वैसे ही कहा गया कि शहीदों की जो जिंदगी है वह लुप्त गंगा की भांति है, वे कहीं से भी, कहीं भी धरातल को फोड़कर बाहर निकल सकती हैं। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। तो शहीदों की जो जिंदगी है उसको कोई जंजीरों से, कोई जेल से, कोई दीवारों से, कोई परकोटे से, चार दीवार से बांध के नहीं रख सकते हैं। तो उनके मन में जो स्वतंत्रता के भाव है वह कभी भी फूट सकते हैं। जेलर साहब कहते हैं, यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? वह उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारा पागलपन है। तुमने कभी इस बारे में सोचा कि तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। तुम्हारा ये जो जीवन है इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी उस पर अधिकार है। जानते हो, तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। तुम्हारे जो बूढ़े पिता हैं वह तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए हैं। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाए। फिर वह कहते हैं कि रात दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे नाम का उच्चारण करती है, गोपा गोपा पुकारती रहती है, और ऐसा उच्चारण करते हुए तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते कहीं बूढ़ी माँ की प्राण न उड़ जाए, बूढ़ी माँ की मृत्यु न हो जाए। तुम्हारे भाई कितने दुखी हैं, तुम्हारे भाई भी तुम्हारे कारण से कितने दुखी हैं। सूनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है, यानी निसंतान तुम्हारी जो पत्नी है वह दिन रात कितनी रोती होगी तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? क्या तुम्हें अपने परिवारजन पर दया नहीं आती? सागर जेलर साहब से कहता है, थोड़ा दुखी होकर वह कहता है, मैं एक आंख से इन्हें देखता हूं तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूं। सागरमल कहते हैं, मैं एक आंख से यदि अपने परिवार के लोगों को देखता हूं तो दूसरी आंख से देश की जनता को देखता हूं। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूं जेलर साहब। मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर हैं। वह कहते हैं कि एक कान से मैं इनकी पुकार सुनता हूं तो दूसरे कान से राष्ट्र के लोगों की। जेलर साहब से कहते हैं कि ये जो मातृभूमि है वह मेरी माँ की भी माँ है, यह देश मेरे पिता का भी पिता है, और मेरे देशवासी मेरे परिजनों से, मेरे घर वालों से बढ़कर हैं। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके तो मैं अपने परिवार की हर करहा, हर आंसू सहने को तैयार हूँ। सागरमल कहते हैं कि यदि मेरे परिवार के लोगों, मेरे घर वालों के जो दुख हैं, उनको आप बता रहे हो कि वह दुखी है, तो उनके दुख, उनके आंसुओं के कारण यदि भारत माता के होठों पर स्वतंत्रता की मुस्कान आ सके, भारत माता स्वतंत्र हो सके, तो मैं अपने परिवार की हर करहा, हर पीड़ा, हर आंसू सहने को भी तैयार हूँ। जेलर साहब कहते हैं, देखो मेरी बात मानो,
व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं। उसे समझाते हैं कि मेरी बातों को मान लो, फालतू ही अपनी जान गंवाने से कोई फायदा नहीं है। महरावल जवाहर सिंह, जो राजा है महरावल जवाहर सिंह, कोई पराया नहीं है, यानी वह भी अपने ही है, अपने ही अन्नदाता है, अपने ही रक्षक है, अपने ही राजा है। उनको पिता समझकर माफी मांग लो, उन्हें अपने पिता के समान समझकर उनसे तुम माफी मांग लो। सागर चिल्लाकर कहता है, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफी, जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे से ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है। वे कहता है, उस खूनी से, उस दरिंदे से मैं माफी कभी नहीं मांग सकता, जिसने जैसलमेर की सारी जनता का जो भविष्य है उसको अंधकार में डाल रखा है, जिसने कानून और अदालत को अपनी कठपुतली बना रखा है, यानी अपने नियंत्रण में कर रखा है, जो चोर, डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है। यानी जो चोरी के बल पर, जो चोर, डाकू, जो खूनी है, उनकी शक्ति के आधार पर अपने राज्य का शासन चला रहा है, उससे माफी, धत, धिक्कार, कभी नहीं, मैं उससे माफी कभी नहीं मांगूंगा। जेलर कहते हैं, तो वे तुझे मार डालेंगे, उनका कानून, उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे, जेलर कहते हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे लोग तुम्हें मार डालेंगे, उनका जो कानून है, उनके जो दंड की प्रक्रिया है, वे तुम्हारे घमंड को नष्ट कर देंगे। सागर कहते हैं, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोच कर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। यानी कानून और जो दंड है, जो न्याय प्रणाली है, उनके जो काले हाथ है, उनके जो दोष हैं, उनकी जो कमियां हैं, वे सिर्फ फूल को डाली से नोच कर मसल सकते हैं। जिस तरह से फूल होता है, उसको शाखा से, डाली से तोड़ लिया जाए, उसको नोच कर मसल सकते हैं, लेकिन जेलर साहब उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर की जो भाव है उसको समाप्त नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है, वह महक, वह जो खुशबू होती है, वह तो हवाओं की धरोहर संपत्ति है, जो फैले बिना नहीं रहती। जिस तरह से फूल को, पुष्प को तोड़ दिया जाए, उसे मसल दिया जाए, नोच दिया जाए, तो उसकी खुशबू तो चारों ओर फैल ही जाएगी। वे मेरे तन को दबा सकते हैं। सागर कहते हैं कि जो कानून और दंड प्रक्रिया है, वे मेरे तन को, मेरे शरीर को दबा सकते हैं, लेकिन मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावना को नहीं। यानी वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं उन्हें नहीं, मेरी आत्मा को नहीं, मेरी आत्मा को वे मार नहीं सकते हैं। जेलर साहब कहते हैं, देखो मैं तुझे समझाता हूं, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी मोटी नोच लेंगे, तुझे ये ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाए। जेलर साहब उसे समझाते हैं कि तू मान जा, ये तेरे अंग अंग नोच लेंगे, तुझे इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ाएं, कष्ट देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाए। यानी जो पत्थर का कलेजा जो होता है, कठोर हृदय व्यक्ति होता है, वह भी एक बार दहल जाए, घबरा जाए। सागर साहस करके, हिम्मत करके कहते हैं, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेगी जेलर साहब। यानी वह कहते हैं कि जो मुझे दुख और जो यातनाएं, जो पीड़ाएं दी जाएगी, वह स्वतंत्रता की जो आग है उसमें घी सींचने का काम करेगी। जिस तरह से आग में घी डाला जाए तो आग और बढ़ जाती है, वैसे यदि मुझे जितने कष्ट, जितनी तकलीफ देंगे, तो मेरे मन में स्वतंत्रता के लिए जो भावनाएं हैं वह और अधिक जागरूक हो जाएगी। जितना इस तन को सताया जाएगा, उतना ही प्राणों की लौ और तेज होगी। जितना मेरे शरीर को सताया जाएगा, मुझे कष्ट दिए जाएंगे, वैसे ही मेरे जो प्राणों की लौ है वे और बढ़ जाएगी, मेरी प्राण शक्ति और बढ़ती जाएगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता बढ़ता है। वह कहते हैं, स्वतंत्रता रूपी जो कमल है, जिस तरह से कमल होता है वह सरोवर में, पानी जो होता है सरोवर, उसमें ही उगता और बढ़ता है, वैसे स्वतंत्रता रूपी जो कमल है वह शहीदों का जो रक्त सरोवर है, खून से बना सरोवर है, उसमें उगता और बढ़ता है। यानी स्वतंत्रता में लोगों का जो बलिदान होता है, तो बलिदान देकर ही स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ क्षण रुककर वह सांस लेता है। जेलर कहते हैं, अरे पगले, ये तेरे पांव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर हंसकर कहता है, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं, मन का जीवन जीते हैं। मातृभूमि के जो दीवाने होते हैं वे तन का, शरीर का नहीं, वे मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पांव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हो, मेरी आंखें फूटने से यदि देश की कई नजरें मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले,
तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। वह कहते हैं मुझे कितना भी कष्ट दिया जाए और मुझे मिले हुए कष्टों के कारण यदि देशवासी प्रेरित हो, देश का कुछ भला हो, तो मैं इस सारे कष्टों को हंसते हंसते सहन कर लूंगा। मेरा नाम सागर है जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। यानी मेरा नाम तो सागर है, सागर विशाल गहरा अथाह होता है। वह कह रहा है कि मेरी जो गहराइयाँ हैं, मेरे मन में जो स्वतंत्रता की गहराइयाँ हैं, स्वतंत्रता की जो भाव है, उनको कोई भी तोप और कोई भी तलवार हिला नहीं सकते, कोई भी तलवार तोप विचलित नहीं कर सकते हैं। जेलर कहते हैं अब तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कहना है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि तुम बात मान लो। बाहर से गुमान सिंह बोलता हुआ आता है, उसके हाथ में बैत है। बाहर से गुमान सिंह आता है, उसके हाथ में एक डंडा है। वह गुस्से में नजर आता है, साथ में बीरबल और दूसरे सिपाही भी हैं। गुमान सिंह कहता है ये आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से यह बस में नहीं आएगा। वह कहता है गुमान सिंह जेलर से कि आपकी बातों को नहीं मानेगा, ये मेरी बात मानेगा। आपने इससे कितनी मीठी मधुर बात करके इसे समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन यह आपके बस में नहीं आएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी जो लात खाकर मानने वाले होते हैं वो बातों से नहीं मानते, अर्थात जिन्हें दंड से ही सीधा किया जा सकता है उन्हें बातों से समझाया नहीं जा सकता है। आज मैं इसे वो मजा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आज मैं उसे वो मजा चखाऊंगा, उसके साथ ऐसा बर्ताव करूंगा कि लोग सदियों तक, युगों तक याद रखेंगे। आपको महरावल साहब याद फरमा रहे हैं। फिर वह जेलर साहब से कहते हैं कि आपको जो महरावल है, राजा है, वह याद फरमा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा कांप कर बाहर चला जाता है। जेलर साहब सागर की ओर देखते हैं, हल्का से कांप कर वे बाहर चले जाते हैं। गुमान सिंह क्रोध से कहते हैं हाँ तो सागर बता, तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे। कि सागर तुम बताओ, जो रेजिडेंट एलिंगटन है उनको तुमने गुप्त रूप से पत्र कैसे भेजे। तूने जवाहरलाल नेहरू को, जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे थे, बोल, नहीं तो आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महरावल की बहुत निंदा की है। तुमने पत्र लिखकर मेरी और जो शासक है महरावल, उनकी बहुत ही आलोचना की है। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। यानी वह क्रोधित होकर कहता है मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। फिर वह क्रोधमग्न होकर अपने दांत पीसता है। सागर कहता है सच्चाई कहने का हर इंसान को हक है। गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। वह सागर कहते हैं सच्चाई को कहने का हर एक व्यक्ति को हक है, अधिकार है। गुमान सिंह, तुमने जो काले कारनामे किए उनका पर्दाफाश मैंने किया है। गुमान, जोर से बेत मारकर, जोर से डंडा मारकर काले कारनामों का पर्दाफाश और कर। दो तीन बेत मारता है, दो तीन डंडे और मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही। वे कहते हैं कि तेरी मौत ही तुम्हें नागपुर से जैसलमेर खींच के लाई। सागरमल पहले नागपुर थे, फिर बाद में जैसलमेर आए थे। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। सागर कहता है मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। कि मुझे मौत ने नहीं, बल्कि मेरी जो जन्मभूमि, मातृभूमि, उसके प्रति जो प्यार के भाव है वह यहाँ खींच लाए हैं। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। वह कहता है मेरी मौत नहीं, लगता है सामंत शाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। यानी मेरी मौत नहीं बल्कि सामंत शाही मतलब राजा और जो शासक सेनापति है उनकी मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंत शाही की अर्थी में मेरा कंधा ही लगेगा। यानी शासन जो था, सेनापतियों का शासन, उसकी अर्थी में उनकी मृत्यु पर मेरा ही कंधा लगेगा। लगता है महाराज और तुम दोनों। फिर वह कहता है महाराज और तुम दोनों। गुमान सिंह बीच में ही चीख कर कहता है चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा। फिर वह जोर से पुकार कर कहता है बीरबल। जोर से पुकार कर कहता है, तभी बीरबल कहता है अहमद, इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ। माचा चढ़ाओ पुलिस की जो यातनाएं होती है, जो पुलिस थर्ड डिग्री दी जाती है ना जेल में अपराधियों को, उसके तहत जो क्रियाएं की जाती है वो माचा चढ़ाओ कहलाता है। तो अहमद, इसे ले जाओ, इसके मुंह, नाक, आंख और शरीर के जो निचले अंग है उसमें मिर्च भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि ये मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे। यानी इसकी ऐसी हालत कर दो कि ये मृत्यु के लिए भिक्षा मांगे, भीख मांगे, लेकिन मौत भी इसे भीख प्रदान न करे। खींच डालो इसकी खाल।
वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। गुमान सिंह गंभीरता से सोचने लगता है और लग रहा था ऐसा मानो कुछ वह गंभीर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है। थोड़ी देर पश्चात सागरमल की दिल को दहला देने वाली भयंकर करुणायुक्त चीख पुकार सुनाई देती है और उन लोगों का अट्टहास और जो उनके पुलिस के सिपाही थे उनके ठहाके, अट्टहास मतलब ठहाके सुनाई देते हैं। गुमान सिंह भी सागरमल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है। सागरमल जब चीखता है तो गुमान सिंह उसकी चीख की आवाज़ सुनकर मुस्कुराता है। सागर, पीछे से आवाज़ आती है, नहीं नहीं, अरे मेरी टांग चिर रही है। यानी सागरमल को जो कष्ट दिए जा रहे हैं तो सागरमल उसके लिए कहता है, अरे मेरी टांग चिर रही है, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे अरे मेरी आंखों में मिर्च डाल दी, आह, अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों बस करो, अरे अरे ये मिर्च मेरे मेरे मत चढ़ाओ, अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई है, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज़ें आती है, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश आधी बेहोशी की मुद्रा में कराहते हुए पीड़ा से कराहते हुए सागरमल को लाते हैं। उससे चला नहीं जाता, लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके मुंह, आंख, नाक में मिर्च दबी नजर आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है। मिर्च को पीसकर गीली करके उसे उसके जो शरीर के निचले अंग थे उसमें भर दी गई है। उसकी धोती खून से तरबतर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। ऐसी अवस्था में सागरमल को लाकर छोड़ देते हैं। वह धम्म से गिर जाता है और धम से वह जमीन पर गिर जाता है। सभी जोर से हंसते हैं और सागरमल दर्द से तड़पता है। उसके मुंह से चीखें निकलती हैं। विद्यार्थियों, एकांकी के अगले अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।